PIA की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा। FBR ने मुल्क भर में PIA के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ज़राए कौमी एयरलाइन का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के PIA के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल दौरे पर इस तरह की कार्रवाई समझ से बालातर है। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ खान बताएगा कि अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। जी, यहाँ पे देखा जाए मुसलसल जो कौमी एयरलाइन मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही है। FBR ने मुल्क भर में PIA के अकाउंट जो है मुंजमद कर दिए। 26 के करीब बैंक अकाउंट है जो कि मुंजमद किए गए हैं। ज़राए FBR के मुताबिक PIA को मजमूई तौर पर 4.5 अरब रुपए की अदायगी करनी है। और जहाँ पे ज़राए ने ये भी कहा कि PIA ने फरवरी से लेकर अब तक रिटर्न और टैक्स भी फाइल नहीं किया है। और ज़राए FBR का कहना है कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर मौलिक तौर पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। टैक्स की अदायगी न होने पर अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। साथ ही ये कहा है कि जो ज़राए कौमी एयरलाइन से बात की उन्होंने कंफर्म किया कि तमाम बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं। और साथ ही ये कहा है कि यूरोपीय यूनियन के PIA के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल दौरे पर इस तरह की कार्रवाई समझ से बाहर है। और ये भी कहा है कि FBR अमूमी महीने के आखिरी दिनों में PIA के अकाउंट मुंजमद करके कार्रवाई करता है। और दौरे के मौके पर अकाउंट मुंजमद करना मफाद के मुनाफी होगा। जो इसका इम्पैक्ट देखा जाए जो PIA को टोटल जो कलेक्शन होती है और जैसे कि एक टिकट होती है डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, उस पर जो डोमेस्टिक पे पर मुसाफिर 2,500 रुपए जो FCT वसूल होती है, जबकि इंटरनेशनल 5,000 रुपये मुसाफिर जो है फेडरल ड्यूटी वसूल होती है। उसकी मद में जो है PIA वो वसूल मुसाफिरों से कर लेता है लेकिन FBR को जमा नहीं करता है। साथ ही यहाँ पे जो फरवरी से लेकर अब तक जो अदायगी नहीं हुई है उसके भी तकरीबन मजमूई तौर पर जैसे 4.5 अरब रुपए हैं। और ट्रिब्यूनल से जो अभी केस में जो हुक्म मिला है 2 अरब 70 करोड़ रुपए मजमूई तौर पर मिलाया जाए तो 6 अरब से जायद की रकम मिल रही है। FBR ने ये किया है कि उसके तमाम 26 बैंक अकाउंट जहाँ से पैसे आते हैं उसको मुंजमद कर दिया। अब जहाँ जहाँ पैसे आएंगे सिर्फ डिपॉजिट से वो पैसे निकाल दिए जाएंगे लेकिन PIA हुक्म अब बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकेगा। यहाँ ज़राए ने यह भी कहा है कि जब तक PIA और FBR के जमा दरमियान जो मुज़ाकरात नहीं होंगे तब तक अकाउंट जो है बहाल नहीं होंगे। अच्छा हमने देखा था कि पहले PIA जो थी अदायगियाँ तो उनकी तरफ से की जा रही थी, ये भी खबरें सामने आई थी, लेकिन अब क्या बना है कि दोबारा से इनके अब अकाउंट्स ही मुंजमद कर दिए हैं? इससे पहले जो हम अपडेट कर रहे थे कि PSO और PIA का मामला चल रहा था, वो PSO को जो है ना फ्यूल की मद में हफ्तावार अदायगी नहीं कर रहा था जिसकी वजह से PIA को PSO ने फ्यूल की अदायगी रोक दी थी जिसकी वजह से जहाज जो है उड़ान नहीं भर रहे थे। और PIA की जो मजमूई तौर पर 32 जहाज हैं उसमें से फ्लाइट्स जो है वो तकरीबन 12 से 13 रह गई थी जिसकी वजह से रेवेन्यू में कमी हो रही थी। फिर एक बार फिर हुकूमत ने सपोर्ट फराम की थी और PIA को रकम फराम की थी लेकिन इसके बाद फिर देखा जा रहा है जो PIA है उसकी मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। अब यहाँ पे जो टिकट की मद में 3 मुसाफिर यानी कि मैं डोमेस्टिक की बात करूँ जो डोमेस्टिक जो PIA उड़ान भरते तैयारे तो 3 मुसाफिर 2,500 रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी वसूल करता है। 200 मुसाफिर एक जहाज में जा रहे हैं तो 2,500 रुपये फी मुसाफिर लेते तो उसका कलेक्शन वसूल करती है लेकिन FBR को नहीं देती। इसी तरीके से बैरून में मुल्क जो मुसाफिर जाता है उससे 5,000 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में टैक्स वसूली की जाती है लेकिन वो जो मुसाफिर है उससे वसूली तो कर ली जाती है लेकिन FBR को जमा नहीं कराई जाती है। अब ये ऑनलाइन सिस्टम होता है दुनिया भर में देखा जाए तो यही एक मसला है FBR का। जैसे कि देखा जाए ऑनलाइन सिस्टम हो तो जैसी टैक्स कलेक्शन हो तो वो जो पैसे हैं वो पहले ही कट जाए तो कोई उनका पैसा नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे जो सिस्टम ये हो कि PIA टिकट की मदद पहले वसूली करता है उसके बाद जो वसूल हो जाते हैं तो मुल्क भर से एक साथ पैसे जमा करके टैक्स की मद में जो है कौमी खजाने में जमा कराता है। इसमें एक बार फिर ताखीर हुई है कि PIA को माली बहरान का शिकार है जिससे जैसे कि हमने पिछले महीने देखा था PSO को अदायगी नहीं हो रही थी, हफ्तावार अदायगी उसको भी फ्यूल की मद में करनी होती है जिससे योमिया जो 100 करोड़ रुपए का फ्यूल मिलता है उसके बाद वो उड़ान भरता है। अब उसके बाद सपोर्ट के लिए पैसे अरबों रुपए दिए गए लेकिन एक बार फिर जो है टैक्स की मद में अदायगी ना होने पर PIA की मुश्किलात बढ़ गई है जिसके बाद उसके अकाउंट 26 अकाउंट मुल्क भर में वो मुंजमद कर दिए गए। ठीक है अशरफ खान साथ ही मौजूद रहिएगा। और नाज़रीन, सऊदी अरब का पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए बड़ा फैसला। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी कर दी है। मज़ीद जानते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, इस सवाल से भी अपडेट कीजिएगा। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है कि जो सऊदी अरब की जानिब से 5 दिसंबर 2023 को मुद्दत मुकम्मल करने वाले $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मज़ीद 1 साल की तोसी कर दी है। ये रकम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा है। स्टेट बैंक के मुताबिक जो डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी मुमलिकत सऊदी अरब की जानिब से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मावनत शतरफुल है। और ये भी कहा है कि
इस फैसले से जो पाकिस्तान के गर्म बहुत ज़खायर को बरकरार रखने और मुल्क की माशी तरक्की में मदद मिलेगी। साथ ही ये कहा है कि ये बात काबिल जिक्र है कि $3 अरब के इस डिपॉजिट माहिदे पर इब्तदाई तौर पर साल 2021 में जो SFB के जरिए जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ दस्तखत किए गए थे और फिर शाही फरमान जारी होने के बाद ये रकम जो है 2022 से इजरा हुआ था और जो स्टेट बैंक में $3 अरब के बाद जमा है। अब एक बार फिर जो है सपोर्ट किया है सऊदी अरब ने पाकिस्तान की और मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए बड़ा फैसला किया कि 1 साल की तौसीक कर दिए कि 1 साल तक पाकिस्तान को जो है कोई $3 अरब के डिपॉजिट वापस नहीं करने होंगे। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान की मस्जिद को इस्तेहकाम देने के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी कर दी है। अशरफ बताइएगा कि काफ़ी अच्छा फैसला लग रहा है, बड़ा फैसला है, तो इससे कितना असर होगा पाकिस्तान की मस्जिद को, कितना फ़ायदा हो सकता है? ये अगर देखा जाए कि ये दिसंबर शुरू हो रहा है और जैसे कि इसकी जो एक्सपायरी थी यानी कि जो पैसे वापस करने के 5 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान को $3 अरब जो डिपॉजिट वापस करने, स्टेट बैंक के पास मजबूरी तौर पर डिपॉजिट देखे जाए $7.5 अरब। अगर ये $3 अरब वापस कर देते तो इस बार फिर पाकिस्तान मुश्किलात में आ जाता, तो तकरीबन $4 अरब से भी नीचे ज़खायर रह जाते, जिसके बाद ग्रामीण बिल जो है उससे भी कम होते एक माह के। तो अब यहाँ पे जो हुकूमत पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए बड़ा फैसला सऊदी अरब की जानिब से सामने आया है और जो $3 अरब के डिपॉजिट 1 साल के लिए बढ़ाए गए तो इससे पाकिस्तान को जो है फाइनेंशियल मदद मिलेगी और जैसे कि आपकी जो इम्पोर्ट बिल है उसमें भी मदद मिलेगी उसकी अदायगी के लिए और पाकिस्तान के जो मालियाती मसाइल है उसको हल करने में जो बड़ी मदद मिलेगी। और यहाँ पे जो शदीद जरूरत थी इस बात की कि पाकिस्तान को कोई बड़ी अदायगी ना करनी पड़े, उसके लिए मजीद इल्जाम जैसे कि बताया गया है जो बिजनेस कम्युनिटी है स्टॉक एक्सचेंज में भी आज देखा गया है, तो वहाँ पे भी बोला गया है कि आर्मी चीफ तमाम इल्जाम उठा रहे हैं ताकि मुल्क की मईशत डेवलपमेंट में चल सके। उसके लिए तमाम ममालिक से यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के लिए बात हो रही है, इस वक्त पाकिस्तान को जो है सिर्फ जरूरत है कि बैरूनी सरमायाकारी की। पाकिस्तान से इस वक्त कोई भी अगर कर्जा लेने नहीं चाहिए ताकि जाके सरमायाकारी की जाए जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट और रोजगार के मौके और इंडस्ट्री चल सके। अच्छा हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1 साल में की तौसी की है इस मुद्दत में, तो क्या पाकिस्तान की मईशत के लिए ऐसे प्लान्स हैं कि 1 साल में वो मुद्दत जो दी गई उसमें पूरा कर सकेंगे जो डिपॉजिट करना है? जी हाँ, बहुत अहम सवाल है कि देखा जाए पाकिस्तान में जो मदद मिली थी $3 अरब की, तो ये 1 साल मुकम्मल होने पर उसको वापस करने से अब ये 1 साल की तौसी मिल गई है। इस बीच में देखा जाए हुकूमत जो बड़े इकदाम कर रही है, आर्मी चीफ का जैसे कि मैंने जिक्र किया वो भी जा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान जो है इन्वेस्टमेंट प्लान पे मुआहदे भी कर रहा है, जैसे कि कुवैत से भी बातें आ रही हैं, यूएई से भी बातें आ रही है, सऊदी अरब से भी आ रही है। मजमूई तौर पर कहा जा रहा है कि $50 अरब से आने वाले बरसों के लिए बड़ी सरमायाकारी के लिए मुआहदे होंगे। अगर $50 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में आइंदा चंद बरसों में आती है तो उसके बाद ये $3 अरब के इससे ज्यादा पाकिस्तान आसानी वापस कर सकेगा। 2024 जून तक कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान को $15 अरब की अशद जरूरत है। इससे पहले अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाती है जिसमें कहा जा रहा है कि 20 से $25 अरब की मुआहदा हो गया है, मजीद जो है इतनी ही मुआहदा जल्द तवक्को की जा रही है। अगर ये फंड आना शुरू होते हैं तो पाकिस्तान के माली मसाइल हल हो जाएंगे और पाकिस्तान को मजीद कर्जा नहीं लेना पड़ेगा और जिससे जो माली मुश्किलात हैं वो भी हल होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अशरफ खान हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹6 फी लीटर तक कमी की तजवीज़ दे दी गई है। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि 1 दिसंबर से फी लीटर पेट्रोल 20 पैसे इजाफे और फी लीटर डीजल की कीमत में ₹6 तक कमी की तजवीज़ दी गई है। फी लीटर मच्छी का तेल ₹2.82 कम और लाइट स्पीड डीजल की कीमत ₹4 सस्ता करने की तजवीज़ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक 2 हफ्तों में खाम तेल की कीमतों में 2.5% से ज़ायद का इजाफा हो चुका है। 2 हफ्तों में लंदन ब्रेंट ऑयल इसी डॉलर 61 सेंट से बढ़कर $82.71 फी बैरल पर पहुंच गया है। अब अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची पेट्रोल बम के निशाने पर आकर स्मगल ढेरानी पेट्रोल डीजल का धंधा सरेआम जारी है। कस्टम मुकाम और पुलिस रोकने में नाकाम, सिटी 21 ने मुनासिब धंधे की फुटेज हासिल कर ली है। अपडेट कर रहे हैं, कराची पेट्रोल बम के निशाने पर आ गया है। स्मगल्ड ईरानी पेट्रोल डीजल का धंधा सरेआम जारी।
कस्टम हुकाम और पुलिस रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। सिटी 21 ने मुनज़्ज़म धंधे की फुटेज हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कराची पेट्रोल बम के निशाने पर आ गया है। कराची में ईरानी पेट्रोल का खुलेआम कारोबार है। कस्टम स्मगलिंग और पुलिस फरोख्त रोकने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। वजूहात क्या हैं ये बताएंगे कामरान मिन्हास हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, कराची में जो है ईरानी पेट्रोल की फरोख्त का जो है मुनज़्ज़म धंधा इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है और इस बहती गंगा में रिश्वतखोरी की लत में जो मुब्तला है कुछ पुलिस एहलकार वो भी जो है मुलविस नजर आ रहे हैं। बाकायदा तौर पर जो है ईरानी पेट्रोल की तरसील और उसकी फरोख्त की वजह से जो है 30% तक जो है जो पेट्रोलिंग मसनूआत से जो वाबस्ता कारोबारी अज़लात है उनको नुकसान हो रहा है और सरेआम जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ईरानी पेट्रोल रिहायशी इलाकों में भी फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से कराची शहर जो है पेट्रोल बम के इस वक्त निशाने पे आ चुका है। इस हवाले से सिटी न्यूज़ ने जो है सनसनीखेज और एक्सक्लूसिव फुटेज हासिल किए हैं, जिसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि हमदर्द यूनिवर्सिटी नादरन बाईपास के करीब सोरात रोड के मुख्तलिफ इलाकों में, उसके अलावा कराची के जो मरकजी इलाके हैं कुरंगी, मलीर, अलफला, इन इलाकों में भी जो है इस तरह से खुलेआम जो है ईरानी पेट्रोल को बाकायदा नोजल मशीन लगा के जो है फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोई भी जो है बड़ा हादसा किसी वक्त भी हो सकता है। इसके अलावा जो है जो मज़ाफ़ाती कराची के इलाके हैं वहाँ पर जो है ये बिल्कुल मुनज़्ज़म अंदाज में काम किया जा रहा है। सिटी न्यूज़ ने जो वर्किंग की इस हवाले से इसमें जो इंकशाफात सामने आए हैं, जो बस अड्डा है जो बलोचिस्तान के साथ कराची का बस अड्डा है यूसुफ कोट में, वहाँ से जो है ईरानी पेट्रोल आता है और उसके बाद जो है मुख्तलिफ गाड़ियों में जो है उसको डालने के बाद 500 लीटर और 1000 लीटर की सूरत में जो है कराची में सप्लाई किया जाता है। कराची में जो पेट्रोल पंप्स हैं, मुतादिद ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जहाँ पर सही दूसरे पेट्रोल के साथ जो ईरानी पेट्रोल मिक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कराची के जो शहरी हैं उनकी गाड़ियों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसमें भी जो है कराची के शहरियों पे करोड़ों रुपए का बोझ जो है पड़ रहा है। इस हवाले से कराची के शहरियों का कहना ये है कि फौरी तौर पर जो है इस मकरू और मुनज़्ज़म धंधे को बंद किया जाए, जो कस्टम और पुलिस की सरपरस्ती में जो है इस वक्त जो है जारी है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो सूरत हाल जो है कराची के शहरियों के लिए बहुत ज्यादा गंभीर है। कस्टम हुकाम और पुलिस पर जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दावे किए गए थे, कुछ अरसे पहले एक हादसा भी हुआ था औरंगी टाउन में जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था, ईरानी पेट्रोल के गोदाम में आग लग गई थी और पुलिस और कस्टम की जानिब से दावे जरूर किए जा रहे हैं लेकिन इस मुनज़्ज़म काम को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही। इस तरह की फुटेजेस भी जो है सिटी न्यूज़ ने हासिल की है, जिसमें देखा जा सकता है कि बाकायदा एक पेट्रोल की गाड़ी, ईरानी पेट्रोल की गाड़ी, जब वो पंचर हो गई तो पुलिस एहलकार वहां पर पहुंचे और उन्होंने उसका पंचर तक लगवा के दिया। तो एक मुनज़्ज़म धंधा है जिसमें करोड़ों रुपए की करप्शन और उसके अलावा जो है भारी रिश्वत वसूल की जा रही है और ये मुनज़्ज़म धंधा जारी। अच्छा कामरान, वजूहात क्या हैं? इतने इलाके आपने बताए हैं जहां खुलेआम ये धंधा हो रहा है और कस्टम स्मगलिंग और पुलिस जो है इसको रोकने में नाकाम है, क्या कोई खास अफसरान इसमें मुलव्वस हैं? जी देखें, मैं आपको बताऊं ये मुख्तलिफ इस हवाले से रिपोर्ट्स भी आई थी। यहाँ पर जो ताजिर है पेट्रोलिंग मसनूआत से जो वाबस्ता लोग हैं उनकी जानिब से एहतजाज भी किया था। रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि 30% से 40% तक जो है इस कारोबार को नुकसान हो रहा है और मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है और यकीनी तौर पर ये जो मुनज़्ज़म धंधा चल रहा है ये कस्टम हुकाम की मुबैना रिश्वतखोरी और उसके अलावा जो पुलिस के थाने हैं वहाँ पर जो है मुनज़्ज़म बीट इसकी जो है वसूल की जाती है और बीट की वसूली के बाद जो है ये बासानी सरेआम ये काम किया जाता है। ये अलफला का जो इलाका है जिसकी फुटेज सामने आई है, ये बिल्कुल इलाका है लोगों की यहाँ रिहाइश मौजूद है, बिल्कुल बराबर में सिलेंडर की दुकान मौजूद है। किसी भी वक्त अगर यहाँ पर कोई हादसा हो गया तो कीमती जानें ज़ाया हो सकती हैं। उसके अलावा जो दीगर इलाकों में खुला पेट्रोल है, शरपसंद अनासिर जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी शरपसंदी हो सकती है। तो यकीनी तौर पर ये जो पेट्रोल बम कराची को निशाने पे लिए हुए हैं ये कराची के अमन के लिए भी जो है खतरनाक है। ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म धंधा है जिसमें पुलिस एहलकार SHO सतह के वो भी जो है इसमें रिश्वत वसूल कर रहे हैं और कस्टम हुकाम ने जो है ना आंखें जो है मूंद रखी है इस हवाले से। ठीक है कामरान मिन्हास, हमें अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। IG सिंध के तर्जुमान का तबादला कर दिया गया। सुहेल जोखियों को ओहदे से हटाकर सूबाई महकमा इत्तलात रिपोर्ट करने का हुक्म। सईद अली को IG सिंध का तर्जुमान लगा दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद का तफसीलात हैं जाने की अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए सोहेल जोकी जो कि तर्जुमान आईजी सन के थे, उनको ओहदे से हटा कर जो है वो महसूबाई महकमा इत्तलात जो है वो रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से जो है वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सैयद साद अली को जो है वो ग्रेड 18 के जो ऑफिसर है उनको आईजी सिंध का तर्जुमान लगा दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। सैयद साद अली जो है वो आईजी सिंध के तर्जुमान का ओहदा संभालेंगे। जी अनुषा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। निगरान सिंध हुकूमत ने महकमा बल्दियात के अफसरान की मनमानियाँ खत्म कर दी। सिंध बैंक को खत अरसाल अवामी नुमाइंदगान के दस्तखत के बगैर अफसरान के हर हुक्म को मानने से रोक दिया। आपको आगाह कर रहे हैं कि निगरान सिंध हुकूमत ने महकमा बल्दियात के अफसरान की मनमानियाँ खत्म कर दी हैं। सिंध बैंक को खत अरसाल कर दिया गया। अवामी नुमाइंदगान के दस्तखत के बगैर अफसरान के हर हुक्म को मानने से रोक दिया गया। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये पर ही बरकरार रहा। फॉरेक्स डीलर्स का कहना है कि रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में कमी हुई है। तलब में कमी की वजह से इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 13 पैसे सस्ता हो गया, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 52 पैसे से कम होकर 285 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये पर बरकरार रहा और यूरो भी 313 रुपये पर बरकरार रहा है, जबकि बरतानवी पाउंड 1 रुपये इजाफे से 362 रुपये पर पहुंच गया और ओपन मार्केट में अमाराती दिरहम 78 रुपये 50 पैसे और सऊदी रियाल 74 रुपये 70 पैसे पर बरकरार रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स में 61,555 की बुलंद तरीन सतह कायम हो गई है। तेजी के बाद प्रॉफिट टैगिंग पर 100 इंडेक्स 228 पॉइंट्स की कमी से 60,501 की सतह पर बंद हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट है। सरमाकारों का एतमाद मजीद बढ़ने लगा। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 896 पॉइंट इजाफे से मुल्क की तारीख में पहली बार 61,000 की सतह अबूर कर गया और 61,555 की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। स्टॉक एक्सचेंज साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ का कहना है कि मईशत के लिए किए जाने वाले इकदाम पर सभी मान रहे हैं। कहा कि आर्मी चीफ ने बिजनेसमैन से जो कहा उस पर अमल दरामद हुआ। अब कर्जे के लिए नहीं, पाकिस्तान गैर मुल्की सरमाकारी पर फोकस कर रहा है। गैर मुल्की सरमाकारी पर सूद नहीं देना होगा, इससे रोजगार के मौके पैदा होंगे जो मुल्क की मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। एक प्राइम मिनिस्टर का एक और विजिट कुवैत का है, उसमें भी 25 अरब का एक्सपेक्टेशन है। 75 अरब डॉलर की अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगी तो आप ये IMF से लोन ले रहे होते हैं, उसका इंटरेस्ट भी दे रहे होते हैं, तो ये तो इन्वेस्टमेंट है। देखिए, इस पर तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। 2024 की बातें हो रही थी कि पाकिस्तान मीट नहीं कर सकेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब जो है ना लोगों की बातें ही रह गई हैं। देखिए, चीज़ें जब बेहतरी की तरफ जाती हैं तो स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही होती। स्टॉक क्यों परफॉर्म कर रही है? लोग आके इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं, उनको चीज़ें बेहतर लग रही हैं। स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 228 पॉइंट कमी से 60,501 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक माहिर शहरियार भट्ट का कहना है कि मार्केट में मुसलसल तेजी के बाद मंदी होना ठीक है। ये भी कहा कि नवंबर के महीने में 100 इंडेक्स की क्लोजिंग अहम होगी। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जैसा आपने बताया कि नवंबर के मंथ आउटस्टैंडिंग रहा, 9,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा देखा हमने। ना सिर्फ रीजन में बल्कि आप वर्ल्ड ओवर देखेंगे तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है पूरी दुनिया में। स्टॉक मार्केट की अगर बात कर लेते हैं तो कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवंबर की क्लोजिंग देखने में आएगी। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव साइड के ऊपर हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं कि आज शाम में टी-बिल ऑक्शन है। अगर वहाँ पे यील्ड अगर फर्दर कम होती है तो ये इंडिकेट करेगा कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में 27 अरब रुपए मालियत के 69 करोड़ 22 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया और शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 28 अरब रुपए कम होकर 8,718 अरब रुपए रह गई। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने स्टील मैन्युफैक्चरर से सरिये की कीमत में कमी करने का मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन आसिफ सिमसिम ने कहा कि डॉलर सस्ता हुआ है, स्टील की कीमत 2,15,000 रुपये तक आनी चाहिए। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। डॉलर की कदर में कमी मगर तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद ताहाल रिलीफ के मुंतजिर। चेयरमैन आबाद ने स्टील मैन्युफैक्चरर से कम कीमत करने का मुतालबा कर दिया। आसिफ सिमसिम ने कहा कि डॉलर महंगा होने पर स्टील का इंपोर्ट खाम माल महंगा हो गया। तमाम डॉलर अब नीचा गया मगर आम सारिफ को रिलीफ नहीं मिल सका। सरिया 2,15,000 रुपए में मिलना चाहिए। स्टील मैन्युफैक्चरर से राब्ते में है, कोशिश है कॉर्डिलाइजेशन ना हो। डॉलर जब बढ़ना शुरू हुआ तो जो
इंपोर्ट रॉ मटेरियल होता है स्टील के अंदर या बाकी चीज़ों में, उन्होंने उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्राइसेस को एनहांस कर दिया। वो जो प्राइसेस कम हुई तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे लोगों को, एंड यूज़र को जो है ना वो पास किया जाए। जो अभी प्राइसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2,55,000 रुपये तक है, लेकिन हम समझते हैं कि ये 2,10-15,000 रुपये का होना चाहिए। उस पर हम मेहनत कर रहे हैं, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। चेयरमैन आबाद ने एक्सपो सेंटर में जारी बिल्ड एशिया नुमाइश के दौरे के मौके पर कहा कि आबाद तामीराती शोबे के तामीर नौ और बहाली पर फोकस कर रहा है। तामीर नौ में अपना भरपूर हिस्सा डालने को तैयार है। इस साल का फोकस है रिवाइवल और रिवाइटलाइजिंग, ये आबाद का फोकस है इस साल, तो इसी फोकस का ये पार्ट है। और इसी तरह एक और भी अंदर कन्वेंशन था, उसका भी हम हिस्सा थे। और हमारा ये कहना है, बीइंग अ चेयरमैन आबाद या आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जो कि सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे पाकिस्तान में इस सेक्टर के लिए, कि हम 24 घंटे आपके लिए। मकामी मार्केट में सरिया 2,50,000 से 2,70,000 रुपए तक का फरोख्त किया जा रहा है, जिसमें फौरी कमी की जरूरत है। कैमरामैन शकील के साथ काविश मेमन, सिटी 21। तीसरा पाक मुजाहिद स्काउट स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हमाद। तीसरा पाक मुजाहिद स्काउट स्पोर्ट फेस्टिवल 2023 खेलों के बड़े मुकाबलों के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एथलेटिक्स, आर्चरी, टग ऑफ वॉर, मास रेसलिंग के मुकाबले हुए। तलबा बोले मुकाबलों में शिरकत का मौका मिलने पर इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। पहले तो स्कूल वालों का और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें हमारे स्कूल को चांस दिया इधर पार्टिसिपेट करने के लिए और जीतने के लिए। मैं यहाँ पे आया था टग ऑफ वॉर के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल करके वापस जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर टग ऑफ वॉर में हिस्सा लिया गया है और यहाँ आर्म रेसिंग में लिया गया है और 3 साल से मैं मुस्तकिल खेले जा रहा हूँ और उसमें मैंने अव्वल पोजीशन हासिल करी है और बेहतरीन जगह है और यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा दिया गया है और यहाँ के इंस्ट्रक्टर भी अच्छे हैं। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के चीफ गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था कि हर साल इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के तलबा को मौका दिया जाता है ताकि बच्चे अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें। ये इवेंट हम पिछले 3 सालों से करते हुए आ रहे हैं। एनुअल प्रोग्राम है हमारा। इसमें हमारा टारगेट वो स्कूल है, वो गवर्नमेंट स्कूल है, वो छोटे स्कूल है जिनके पास बिल्डिंग छोटी है और उनके पास ग्राउंड नहीं है बिल्कुल। हम ये कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को हम एनुअल प्रोग्राम में हम अपने उन बच्चों को लाएं और उनको इस तरीके के फिजिकल एक्टिविटीज़ हम प्रोवाइड कर सकें। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कामयाब तलबा को मेडल्स और ट्रॉफियां दी गईं। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।